हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम संच मान्यता के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि संच मान्यता क्या होती है और संच मान्यता का शिक्षक भर्ती पर किस तरीके से परिणाम होगा। संच मान्यता का अनुदानित और विनानुदानित स्कूलों में किस तरीके से परिणाम होगा और जो 800 स्कूलें बंद हो चुकी है या जो 800 स्कूलें बोगस पाई गई है उसका शिक्षक भर्ती पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। संच मान्यता के ताल्लुक से बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से, अगर आप शिक्षण विभाग से जुड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम चीज़ों के शासन निर्णय, परिपत्रक और जो भी अपडेट आते रहती है वो डेली हम अपलोड कर देते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पर। जैसा भी मतलब पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें हमको मिलती है वो तमाम चीज़ें हम अप टू डेट जो है वो अपडेट कर देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संचय मान्यता क्या होती है, क्योंकि पिछले महीने भर में, 1.5 महीने भर में आपने कई बार संच मान्यता ये अल्फाज सुना है। तो संच मान्यता क्या होती है? संच मान्यता जो होती है वो आपके स्टूडेंट्स के आधार पर संच मान्यता की जाती है। मतलब अब स्कूल में बच्चे कितने पढ़ते हैं उतने ही टीचरों के पद जो है वो मंजूर होते हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो शिक्षक भर्ती पर पड़ता है। क्योंकि अगर समझो सपोज एक स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं पहली से 5वीं में, तो वहाँ पर 10 टीचरों के पद मंजूर होंगे क्योंकि 30 बच्चे के पीछे एक टीचर जाता है। तो इसको हम संच मान्यता कहते हैं। मतलब संच मान्यता होने के बाद में ही पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होती है कि रिक्त पद कितने, कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसी और कौन से स्कूल में कितने टीचर काम कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो डिपेंड होता है वो संच मान्यता पर होता है और संच मान्यता स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से की जाती है। उसके बाद संच मान्यता का शिक्षक भर्ती पर परिणाम। तो देखिए संच मान्यता का शिक्षक भर्ती पर क्या परिणाम होगा। और हमने कल सवाल भी पूछा था तो 92% कैंडिडेट का ऐसा कहना है कि संच मान्यता का शिक्षक भर्ती पर बुरा असर होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है संच मान्यता वो आधार बेस हो रही है। इसके पहले क्या होता था कि आधार कार्ड जिसके थे उनकी संच मान्यता हो जाती थी, लेकिन अब आधार बेस संच मान्यता हो रही है। मतलब उन बच्चों के आधार कार्ड वैलिड चाहिए। और वैलिड और इनवैलिड क्या होते हैं? वैलिड बोले तो जिनके आधार कार्ड पूरी तरीके से सही है, जिनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, एड्रेस वगैरह तमाम चीज़ें ठीक है, वो वैलिड हो जाते हैं। और जिनके नाम में थोड़ी सी मिस्टेक है, जिनके डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है या जिनके सरनेम में मिस्टेक होते हैं, ये इनवैलिड हो जाते हैं। तो अब जो आधार कार्ड बेस संचय मान्यता हो रही है वो वैलिड आधार कार्ड के ऊपर से होंगी 30 अप्रैल को। मतलब 30 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है संचय मान्यता की। उसके बाद जो है संचय मान्यता, अंतिम संचय मान्यता जो है वो जाहिर कर दी जाएंगे। और उसके बाद जो है शिक्षक भर्ती के लिए कितनी वैकेंसी निकलती है, कितने पद निकल कर आते हैं, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। अभी तो आप कयास लगा रहे हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती कितनी होंगी। कई बार लोगों ने मुझसे भी पूछा कि उर्दू मीडियम की कितनी वैकेंसी है, मराठी मीडियम की कितनी वैकेंसी है, लेकिन कोई भी ये निश्चित ढंग से नहीं बता सकता है, क्योंकि जब तक संचय मान्यता नहीं होंगी तब तक शिक्षकों के रिक्त पद जो है वो सामने नहीं आएंगे। और दूसरी बात, शिक्षक भर्ती पे इसका परिणाम इस वजह से होगा कि 1 लाख स्टूडेंट्स पूरे महाराष्ट्र में ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। मतलब उनके पास किसी किस्म का आधार कार्ड बनाया हुआ ही नहीं है। और 40 लाख बच्चे, एक निश्चित आंकड़ा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन 40 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जिनके आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुए, मतलब वैलिड नहीं हुए। तो ऐसे करीब 41 लाख बच्चे आ जाते हैं। अगर ये 1 लाख बच्चे भी अगर आप कम कर देंगे शिक्षक भर्ती में से, तो मैंने बताया आपको कि 30 बच्चों के पीछे एक टीचर आता है पहली से 5वीं में, तो यहाँ पर आपके 3000 टीचर डायरेक्ट चले जाते। मतलब अगर ये बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है तो इनकी संचय मान्यता नहीं होंगी, और इनकी नहीं होंगी। और जो 40 लाख बच्चे भी जिनके आधार कार्ड वैलिड होने बाकी है उनकी भी संचय मान्यता नहीं होंगी अभी नए रूल के हिसाब से। जब तक बच्चे का आधार वैलिड नहीं होता है तब तक उनकी संचय मान्यता नहीं होंगी। मतलब आप समझो कि ये संचय मान्यता में 5-7 हज़ार टीचरों की वैकेंसी जो है वो डायरेक्ट ख़त्म हो जाएंगी। संचय मान्यता इस तरीके से हो रही है। मतलब जो बच्चे सिर्फ वैलिड है उन्हीं बच्चों की संचय मान्यता होंगे, जिनके इनवैलिड आधार कार्ड है या जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो बच्चे ग्राह्य नहीं धरे जाएंगे। मतलब वो शासन की नज़र में स्टूडेंट नहीं है, भले वो स्कूलों में जाकर पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो शासन की नज़र में और शासन की कोई फैसिलिटी सुविधा उनको नहीं मिलेंगी। उसके बाद संचय मान्यता से अनुदानित और विनानुदानित शिक्षक अतिरिक्त होंगे। तो देखिए संचय मान्यता जो आधार बेस संचय मान्यता हो रही है 30 अप्रैल इसकी डेट बताई गई है। तो इससे क्या होगा कि बड़े पैमाने पे जो है
शिक्षक अतिरिक्त होंगे ग्रांटेड स्कूलों से और नॉन ग्रांट स्कूलों से, मतलब शिक्षक अतिरिक्त होंगे तो डेफिनेटली इसका फ़र्क भी जो है वो शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक अतिरिक्त होंगे तो उनका समायोजन करना ये प्राथमिकता होती है। मतलब जब कोई टीचर अतिरिक्त हो जाता है, सरप्लस हो जाता है, तो पहले उनका समायोजन किया जाता है, उसके बाद शिक्षकों के पद भरे जाते हैं। तो मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है शिक्षक भर्ती में इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पूरा का पूरा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ से पद कम हो रहे हैं और पद आपके तरफ बढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या होता है कि जो शिक्षकों के अगर समझो 2000 टीचर भी प्लस सर प्लस हो गए तो इनकी वैकेंसी, इनको समायोजन करना ज़रूरी है, उसके बाद वो शिक्षक भर्ती होंगी। और शिक्षक भर्ती में वो जो 30,000 का आंकड़ा दिया है वो 2000 पद उसमें से फिर कम हो जाएंगे। मतलब संच मान्यता इस तरीके से हो रही है। और ये संच मान्यता कुछ स्कूलों की 2018-19 से प्रलंबित है, कुछ स्कूलों की 20-21 से और कुछ स्कूलों की 21-22 से। मतलब 2018 और 19 से कुछ स्कूलों की संच मान्यता अभी तक नहीं हुई है। ये संच मान्यता जो है शिक्षक भर्ती के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 800 शाला बंद, उसके बाद 800 स्कूलें जो बंद होगी, इसका फ़र्क भी जो है शिक्षक भर्ती पर ठीक ठीक सीधा सीधा पड़ने वाला है, क्योंकि 800 स्कूलें जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। एक स्कूल से अगर आप 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 टीचर भी ले लेंगी तो 1000-1500 टीचर ऐसे कम हो जाते हैं। तो मतलब जो है एक शासन का एक पूरी तरीके से पता नहीं किस तरीके से एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन संच मान्यता और ये जो 800 स्कूलें बंद करना और ये तमाम चीज़ें, और इसके बाद ये लोग कहते हैं कि हम 30,000 शिक्षकों की भर्ती निकालेंगे। तो हाउ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 30,000 शिक्षकों की भर्ती का इन्होंने वादा किया है, लेकिन वो चीज़ें क्लियर होंगी जून तक। जब तक इन्होंने कहा कि जून में हम नियुक्ति दे देंगे, तब तक चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन उसके पहले पहले सब जो है काम गोलमाल टाइप का काम है, क्योंकि संच मान्यता होने के बाद में ही आपको तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। और आधार बेस संच मान्यता होने की वजह से शिक्षक अतिरिक्त होने का जो है पैमाना वो बढ़ गया है, इसलिए इसका असर जो है वो शिक्षक भर्ती में पड़ेगा। और जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं है वो ग्राह्य नहीं धरे जाएंगे, मतलब इसका असर भी जो है वो शिक्षक भर्ती में पड़ेगा, क्योंकि उन बच्चों को काउंट नहीं किया जाएगा। मैंने कहा कि संच मान्यता होने के बाद ही रिक्त पद मालूम होंगे, और रिक्त पद मालूम होंगे उतनी वैकेंसी जो है वो कम होंगी। इस तरीके से जो हमारा ये संच मान्यता को लेकर पूरा का पूरा एक शेड्यूल रहा है। और संच मान्यता जो है जल्दी ही, मतलब 30 अप्रैल उन्होंने बताया, 30 अप्रैल को संच मान्यता जो है आपके सामने आ जाएंगी। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ से जो है आप तमाम PDF जो है वो देख सकते हैं। और हम क्या करते हैं कि मतलब वो PDF जो है उसी वक्त वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं, और आप 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उस PDF को मांगते हो, तो इतना डेटा रखना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आप आपने बेहतर है कि आपने जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से आप उस डेट पर जाकर उस PDF को आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अभी आए दिन परिपत्रक आते हैं, आज 2 आ गए, कल 3 आ गए, फिर शासन निर्णय आते हैं, तो ये मतलब चीज़ें चलती रहती है। और कोर्ट के डिसीजन आते हैं, TET के, टेट के, तो ये तमाम चीज़ें चलती रहती है। इसलिए इससे बेहतर है कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको तमाम चीज़ें जो है वो डेली अपडेट मिलेंगी। और TET जो केस का जो भी हालचाल चल रही है, नॉन ग्रांट टीचरों की TET को लेकर जो समस्या उपलब्ध है, उसकी तमाम जानकारी हम हमारे ग्रुप पर डेली दे रहे हैं। उम्मीद है वीडियो बेहतर लगी है। वीडियो बेहतर लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।